वेलकम बैक टू द डेली हिंदी क्रिप्टो शो। आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी अच्छी खबरें भी लेके आया हूँ। बिटकॉइन से रिलेटेड है, इथेरियम से रिलेटेड है और कुछ अच्छा डेटा जो आपके साथ शेयर करना है। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले ये वीडियो तो पूरी देखना ही, बट मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, उसको सुन लो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो सबसे पहले देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं कि कुछ लोग मेरे ग्रुप से टेलीग्राम के आप लोगों को चार्ज कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं आप लोगों से और कह रहे हैं कि आपको प्रॉफिट करवा देंगे, जबकि आपका और लॉस करवा दिया है कुछ खराब शराब कॉइन्स बता के, और बताए तो ऐसे लॉन्ग टर्म कॉइन्स। तो आज मैंने बात की एक बंदे से और कॉल पे भी बात की, उनकी स्टोरी बड़ी ख़राब है। उनका पहले लॉस हुआ, इसी डिप में उन्होंने एंट्री ली मार्केट में और मार्केट का उन्हें इतना ख़राब साइड देखने को मिल गया पहली बार में ही। तो उन्होंने एक बंदे को 1,000 रुपये एक हफ्ते के दे रखे हैं शायद, और वो जो बंदा है वो उनको पैसे ले रहा है उनसे। पहले ही बता दूं, मेरे चैनल पे मैं सब कुछ यहाँ पे फ्री सिखा रहा हूँ। अब ये भी बात है कि फ्री की चीज़ किसी को हजम नहीं होती है और आप लोग इधर उधर जाते हो। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट करो। मैंने ट्विटर दे रखा है, ईमेल दे रखा है, बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, वहाँ पे बताओ। बट किसी को पैसे मत दो यार, मत दो पैसे। वो आपकी मेहनत के पैसे हैं, वो आपकी मम्मी के, वो आपके घर के पैसे हैं, वो आपके किसी काम के पैसे हैं। तो वो पैसे आप मत दो किसी को, ठीक है। क्रिप्टो में पैसे की ज़रूरत नहीं है, लर्निंग सब अपने आप होगी और मैं सिखाऊंगा जो चीज़ें हैं। प्लीज़ मत दो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा मेरे नाम पे कोई फ्रॉड कर रहा है, सब कुछ कॉपी कर रहा है वो बंदा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, आप किसी को पैसे मत देना। अब चलते हैं आज के क्रिप्टो शो के ऊपर। सबसे पहली जो खबर आई है वो है विटेलिक बैटरीन की तरफ से, जो इथेरियम के फाउंडर है, आपको पता होगा, यंगेस्ट बिलियनियर जो बन गए हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो अभी बिटकॉइन का क्रैश आया है ये कुछ भी नया नहीं है, इन्होंने पहले से एक्सपेक्ट कर रखा था। अब क्यों एक्सपेक्ट कर रखा था अब बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि जो बिटकॉइन, ये एक तो वो बंदे हैं जो बिटकॉइन में बहुत पहले से हैं, 2012 से, और इन्होंने बिटकॉइन मैगजीन नाम की साइट भी चलाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इथेरियम 4384 पहुंच गया था मई 11 के आसपास, बट उसके बाद से जो क्रैश हुआ उसके बाद इथेरियम की प्राइस अब शायद 2200 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है कि बिटकॉइन का एक बबल फॉर्म हो गया था। ये बबल कभी ना कभी जो है ख़त्म होना ही था, क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी में जितने क्रैश देखे हैं वो उसमें बबल जो है आराम से फूटता ही है और उसके बाद क्रैश आता है अच्छा खासा। देखिए, इन्होंने बोला है इट कुड हैव एंडेड ऑलरेडी, बटरीन ने कहा है, बट बाद में ये भी कहा कि इट कुड एंड मंथ्स फ्रॉम नाउ, यानी कि कुछ महीने और बाद में, क्या पता कुछ महीनों बाद एक और बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है हमें। इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया, ठीक है। इन्होंने कहा है क्या पता ये जो अभी क्रैश आया हो यही वो बबल को सही कर रहा हो, या फिर आने वाले दिनों में एक और बड़ा क्रैश हमें देखने को मिले। बबल का मतलब क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, कि जब बहुत से लोग सिर्फ हाइप में बाय करते जाते हैं और किसी चीज़ की प्राइस से बहुत ज़्यादा उसको पहुंचा देते हैं। बट जहाँ तक कि मेरी बात है और किसी और जो बड़े बड़े वेल्स और बहुत अच्छे अच्छे क्रिप्टो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स की बात है, तो हम भी बटरीन की बात से सहमत है थोड़ा बहुत। बट यहाँ पर बटरीन ने खुद कहा है कि जब एक बार बबल फूट जाएगा तो बिटकॉइन फिर से 60,000 जाएगा, लेकिन इस बार जो 60,000 जाएगा वो रियल में वैल्यू की वजह से जाएगा, वैल्यू की वजह से जाएगा। अभी जो हाइप बनी थी वो इन्वेस्टमेंट की वजह से बनी थी, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो रहे थे और बहुत से नए लोग आ रहे थे बिटकॉइन में। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि बटरीन की बात यहाँ पर मायने रखती है। क्यों नहीं रखती मायने भाई? क्योंकि ये इथेरियम के खुद फाउंडर हैं, ठीक। इथेरियम आप लोग जानते हो, इथेरियम ने बस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री बदल दी। बिटकॉइन भले आया हो, नया हो, बिटकॉइन पहले राजा हो इन सब का, बट इथेरियम जो है वो मस्त यूटिलिटी पे काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाया। तो इथेरियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। एक और चीज़ है कि बिटकॉइन राइजेस आफ्टर मस्ट सपोर्ट्स क्रिप्टो इन बैटल अगेंस्ट फिएट करेंसीज। यानी कि कल क्या हुआ कि एक ट्वीट एक बंदे ने किया कि एलन मस्क, आपको तो बहुत सारी हेट मिल रही है क्योंकि पीपल हु आर एंग्री एट यू बिकॉज ऑफ क्रिप्टो, जिसकी वजह से आप क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या फिर इधर उधर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके ट्वीट्स की वजह से बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं। तो एलन मस्क ने एक ट्वीट रिप्लाई दिया उसका, और वो रिप्लाई ये था कि द ट्रू बैटल इज बिटवीन फिएट एंड क्रिप्टो, ऑन बैलेंस आई सपोर्ट द लेटर। यानी कि इन्होंने क्रिप्टो को चुना, पैसे जो आपके कागज़ वाले पैसे होते हैं, फिएट करेंसी जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं जैसे रुपए, डॉलर, ये सब, और क्रिप्टो, क्रिप्टो वाली मनी। तो इन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ लेटर वाले को, यानी कि क्रिप्टो को।
तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ये एक छोटी सी इनका जो रिप्लाई था उसने भी बिटकॉइन को संभाल लिया। बिटकॉइन रोज आफ्टर मस्क पोस्ट टू ट्रेड एट अराउंड 38,150 के आसपास आ गया, ठीक है, इनके इस न्यूज़ के आसपास। तो हालांकि यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में जो एलन मस्क है अभी कुछ खुल के बोल नहीं रहे हैं, ऐसी कोई खबर ला नहीं रहे हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन को ये 40K के ऊपर ले जाए। बट यहाँ तक मेरा मानना है कि मुझे लगता है एलन मस्क ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ट्वीट का असर इनका जो है ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। एलन मस्क क्लैरिफाइज दैट टेस्ला हैज़ नॉट सोल्ड एनी बिटकॉइन, ये तो इन्होंने ट्वीट की थी, तो ये पहले की खबर है, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाली थी मुझे, वो ये चीज़ थी, हाँ ये थी कि टेस्ला ने रिवील किया था कि इनके पास 1.5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन है। द कंपनी ने लेटर बोला कि इन्होंने नेट गेन में 101 मिलियन बिटकॉइन की सेल से कमाए थे पहले क्वार्टर में। तो इनका जो प्रॉफिट है वो बिटकॉइन से हो रहा है, तो जब तक प्रॉफिट हो रहा है कोई कंपनी बिटकॉइन को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मार्केट में वाइप डाउन हो गया था, तो यहाँ पर भी वही न्यूज़ है, ये है वो ट्वीट देखिए। शिफोन नाम के बंदे ने पूछा, यो एलन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीप्स हु आर एंग्री एट यू बिकॉज ऑफ क्रिप्टो। एलन मस्क ने कहा कि द ट्रू बैटल इज बिटवीन फिएट एंड क्रिप्टो, ऑन बैलेंस आई सपोर्ट द लेटर। तो इन्होंने ये रिप्लाई दिया था, टू बी क्लियर आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो बट इट कैन ड्राइव अ मैसिव इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल यूज स्पेशली कोल। तो यहाँ पर देखा है, तो इन्होंने ये एनर्जी के चक्कर में इन्होंने जो शुरुआत की वो सब, देखिए क्या होता है कि बिटकॉइन में एक बबल तो फूटना था, बट बबल फूटने का हर बार कारण एक अलग होता है, ठीक है। आज नहीं तो कल बबल जो है खराब होना ही था, क्रैश आनी थी, और क्यों आनी थी ये हम सबको पता था। जो पुराने ट्रेडर्स पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि इतनी बड़ी बुल मार्केट आई हुई थी, और बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट हमें हमेशा देखने को मिलती है, ये मार्केट का एक पैटर्न है और सबको पता है ये साइकिल। बट ये किस वजह से आनी थी, उसकी वजह से मस्क को ब्लेम करना पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर मस्क ने भी ट्वीट किया थोड़ा बहुत, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया थोड़ा, चाइना ने भी किया, जो न्यूज़ आई, और बहुत सारी बाइनेंस को लेके फट आ रही थी। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ें आई तो वो सब ने मिल के बिटकॉइन को एक तरह से नीचे गिराया है, तो अकेले मस्क तो जिम्मेदार नहीं भी हैं। यहाँ एक अच्छी खबर यहाँ पर इसके लिए आई है चिलीज़ के लेकर। चिलीज़ आपको जानते हो कि सोशियो.com का टोकन है, तो सोशियो.com चिलीज़ ने पार्टनरशिप की करी है जो यूरोपियन फार्मूला 1 जो है फैन टोकन्स टू द ट्रैक विद फार्मूला 1 फैन टोकन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो फार्मूला 1 टोकन्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। द पॉपुलर फैन रिवॉर्ड एंड एंगेजमेंट ब्लॉकचेन नॉल्ड अनदर विन यस्टरडे बाय साइनिंग अ पेयर ऑफ पॉपुलर यूरोपियन रेसिंग टीम। कुछ रेसिंग टीम के साथ इन्होंने साइन अप किया है, और अब क्या होगा कि उनके लोगों के पास जिनके पास चिलीज़ के टोकन्स होंगे वो टीम की यूनिफॉर्म और टीम की बहुत सारी चीज़ें जब मर्चेंडाइज और ये सब के लिए वहाँ पर डिसाइड करेंगे, जिनके पास होल्डर्स होंगे, जो बहुत बड़े होल्डर्स होंगे चिलीज़ टोकन्स के। तो ये जो लास्ट वीक में हुआ था, ये बताया गया लास्ट वीक इन अ सिंगल डे वी अनाउंस 5 पार्टनरशिप्स, ठीक है। यहाँ पे बोला है चिलीज़ के सीईओ ने, from 3 different sports across 3 continents. Now we have continued that momentum convincingly. तो यहाँ पर चिलीज़ के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, चिलीज़ टोकन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फ़ैन टोकन से रिलेटेड है, यानी कि फैंस को यहाँ पर मिलता है, जो फैंस हैं वो अपने टोकन्स जो हैं अपने मेन स्पोर्ट्स पर्सन को डोनेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। While Chiliz has effectively cornered the fan market, multiple platforms continue to battle over the NFTs, memorabilia and collectible space. तो यहाँ पर ये बात थी। However, other chains and platforms are fighting to attract sports licensing as well, such as Wax collaboration with the iconic TOP baseball trading card company, part of an ongoing battle between NFT platforms over high IP. तो यहाँ पर वैक्स जो टोकन है उसकी भी यहाँ पर फाइट हो रही है चिलीज से, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यहाँ पर कोई भी अभी तक अच्छा खासा यहाँ पर अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाया बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर चिलीज़ की एक अच्छी खबर आती है जो कि बहुत बढ़िया है, और चिलीज़ के बारे में पहले भी मैं आप लोग को बताता रहा हूँ कि इन्होंने IPL में भी कुछ किया है, यहाँ पर पार्टनरशिप किया है 3 टीम्स के साथ, जिसमें से एक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। तो यहाँ पर कल की न्यूज़ एक आई है, डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजेज इन द नेदरलैंड्स विल ऑफर वर्कर्स बिटकॉइन सैलरी। तो नेदरलैंड्स में एक डोमिनोज पिज़्ज़ा की एक फ्रेंचाइजी है जहाँ पे बोला गया है कि हम जो है वहाँ पर जो पैसे हैं सैलरी अपने वर्कर की वो देंगे बिटकॉइन में। तो ये एक नई खबर नहीं है, वैसे इससे पहले भी सैलरी बिटकॉइन में दिए जाने की बात आ चुकी है। We are a modern company and we work with a lot of employees, said Imensis co-owner Jonathan Gurevich. We hear them talking about Bitcoin and we want to offer the opportunity to own cryptocurrency. ठीक, तो यहाँ पर ये बोला है, according to Imensis Holding, the franchisee behind 16 Domino's Pizza locations out of the more than
270 in Netherlands. Its employees will be able to choose between being paid in Bitcoin और यूरोज, यानी कि एम्प्लॉयज़ को दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो बिटकॉइन में आप अपनी सैलरी ले लो या यूरो में ले लो, ठीक, यूरोपियन जो होती है करेंसी। तो फॉर ऑल सैलरी अबव द कंट्रीज मिनिमम वेज, ठीक है। तो BTC डायरेक्ट नेदरलैंड बेस्ड क्रिप्टो इन्होंने बताया है। बाकी ये सब चीज़ें, अ मंथली बिटकॉइन सैलरी कैन बी कंपेयर टू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इनटू बिटकॉइन। अच्छा, ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी बात है जो आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए और सुननी भी चाहिए। मंथली बिटकॉइन सैलरी जब आपको मिलेगी बिटकॉइन में, तो क्या होगा, वो एक तरह से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी, जिसके बारे में DCA के बारे में आपको बताता रहा हूँ कि मतलब आपको हर महीने बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा आप बाय कर रहे हो, आपको मिल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन जब आपको बाय करोगे तो अलग अलग क्रॉस पे बाय करोगे, और एवरेज मिला के आपका सारी जो एवरेज प्राइस आएगी बिटकॉइन की, वो एक लो पर आ जाएगी और बहुत अच्छी प्राइस हो जाएगी। तो इसको एक तरह से ये भी कह सकते हो कि जब आपकी मंथली सैलरी बिटकॉइन में मिलती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन की डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कराई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वी डोंट वांट पीपल गिविंग अप देयर बिटकॉइन फॉर पिज्जा, बट रेदर वी आर वर्किंग टू रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिशिएटिंग फियाट डॉलर्स टू हेल्प फंड बिटकॉइन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये लोग बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। यहाँ पर एक ट्वीट है जो मुझे आपको बताना है, माइकल सेलर के अकाउंट पे यहाँ पर एक बंदे ने ये डाला है। तो यहाँ पर देखिए, रिलेशनशिप बताई गई है कि बिटकॉइन होल्डर्स वाली कंपनी और उनके शेयर के बीच में। तो यहाँ पर 0.5 का रेशियो आया, बिट डिजिटल क्लीन स्पार्क का कम है, टेस्ला का आप देखोगे 0.5 ही है। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका रिलेशन है, माइक्रो स्ट्रैटेजी का। देखेंगे आप ग्रीन में 0.81 यहाँ पे रेशियो आ रहा है। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का उसके शेयर से बहुत ज़्यादा लेना देना है, मतलब उसके शेयर्स बढ़ते हैं जब माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है, बिटकॉइन की वजह से जो उसके शेयर पे असर पड़ता है जो, तो वो माइक्रो स्ट्रैटेजी पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, फिर पड़ता है कॉइनबेस ग्लोबल पे, फिर पड़ता है स्क्वायर में। कॉइनबेस ने अभी लिस्टिंग कर दी अपनी, बाकी कॉइनबेस से ज़्यादा माइक्रो स्ट्रैटेजी पे पड़ता है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास दुनिया भर के सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, ठीक। पेपल हो गया आपके पास, और टेस्ला का सबसे कम नहीं, लेकिन कम है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है। तो यहाँ पर लोग जो पैनिक कर जाते हैं कि यार टेस्ला बिटकॉइन सेल कर देगा, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है गैस। तो आप लोगों को कोई घबराने की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। तो मुझे माइकल सेलर के अकाउंट पे कुछ आपको दिखाना था, वो क्या दिखाना था दिखा रहा हूँ, एक मिनट बस। तो जो माइकल सेलर का अकाउंट है उस पर उन्होंने एक ट्वीट डाला कि पूछा कि कितने लोग होल्ड कर रहे हो, कितने लोग और बिटकॉइन को बाय करोगे। तो वहाँ पर कुछ 50% जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, और कुछ और जो सेकंड जो चॉइस थी वो थी हाईएस्ट, और उस पर ज़्यादा वोट आए आपके, और उसमें उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन को बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। और भी माइकल सेलर आप लोग जानते हो कि कौन है, माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रैटेजी के फाउंडर और CEO हैं, ठीक है। और एरोस्पेस से इनका थोड़ा बहुत यहाँ पर रहा है कनेक्शन। तो ये देखिए, आई सोल्ड बिटकॉइन 10% आया, 50% ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन को, और बॉट किया है 37%। और देख सकते हो वोट कितने आए, 1,65,000, 1,65,000 वोट्स में से आधे से ज़्यादा लोग, यानी कि 80,000 से ज़्यादा लोग, यानी कि अगर 1,20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं आपके बिटकॉइन को अभी भी ले रहे हैं या तो होल्ड कर रहे हैं, तो जो ये अच्छी खबर है। तो बिटकॉइन में अभी भी लोगों का विश्वास है, ये एक अच्छी बात है। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई आपसे पैसे लेता है, प्लीज़ मत पैसे देना, बिल्कुल भी मत देना, प्लीज़ मत देना। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई आप इस चैनल पे सब कुछ फ्री में बताया जाता है, सारी नॉलेज फ्री में, ठीक है। आपको कुछ भी करना है तो आप मुझे ट्विटर या ईमेल पे कांटेक्ट कर लो, मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी ईमेल। तो आई होप कि आपको आज का डेली न्यूज़ सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वहाँ पे मैं आपको अच्छे कॉल्स देता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।